अब मान लिया ऑटो में बैठे हो वहीं पर, तो क्या होता है बगल में जब बैठने के बाद में क्या होता है जी, गर्मी होता है, अरे बाप रे गर्मी आ गया। ठंडा में आदमी गर्म महसूस करता है, तो समझ सकते हैं कि इसकी से कितना नॉलेज मिल सकता है आपको। देखो देखो रे फलाना देखो उधर बड़ा अच्छा माल है रे, और उधर देख लिया, अब क्या होता है उधर टच करके, वाह वाह बड़ा अच्छा। ऑटो में बैठे हुआ कहीं पर, वहीं पर बगल को बैठ गई आकर के, अब आगे में बैठ गई आकर उधर, तो लग रहा है भाई गजब हो रहा है एकदम। आप उधर देखा है कि भाई जी कभी टच कर जाए, उसका हाथों टच कर जाए कभी कभी, तो देखा भाई कहीं मेरे तरफ नहीं देख रही। इसका मतलब क्या है, टच से आपको ज्ञान मिल जाता है। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए आज मैं डिस्कस करने वाला हूं स्पेशल सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी के बारे में, यानी कि मानव ज्ञान इंद्रियां, यानी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग ऑर्गन है हमारे बॉडी में। अब कहेंगे भाई ज्ञान प्राप्त कहां से करता है, ज्ञान तो गुरु से मिलता है, लेकिन नहीं, ज्ञान हम अभी हमारे ऑर्गन से ही मिलता है, वो हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। तो आज क्या बताने वाले हैं, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ज्ञान इंद्रियां, यानी वैसा इंद्रिय जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो उसी को बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां, यानी कि स्पेशल सेंस ऑर्गन। इसमें बेसिकली 5 ऑर्गन रहता है। एक का नाम है आई, और 2 का नाम है ईयर, और 3 का नाम है नोज, 4 का नाम है टंग, और 5वां नंबर में होगा स्किन। यानी ये 5 जो ऑर्गन्स है, ये सब कैसा ऑर्गन है, ज्ञान इंद्रियां, यानी कि इससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अब क्या क्या ज्ञान प्राप्त होगा उसको बताते हैं। आई से आंख, आंख से देखने का ज्ञान, लगभग आंख से हम 75% नॉलेज यानी ज्ञान को प्राप्त करते हैं किसी भी चीज को देख करके, और ईयर से लगभग हम 5% नॉलेज प्राप्त करते हैं। ईयर से, कान से सुन करके हम लोग 5% ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। नाक से भी हम लोग 5% ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ये जो टंग जो बच गया है, इस टंग से भी 5% ज्ञान प्राप्त करते हैं, और शेष 10% जो बच गया ये हमें स्किन से नॉलेज मिलता है, चमड़ी से, त्वचा से मिलता है। अब देखिए 75% और 5% कितना हो गया, 80, 5 85, 5 90, अब 10 100, 100% जो ज्ञान हमें मिलता है, नॉलेज, वो हमें मिलता है किससे, ये 5 ऑर्गन से, यानी कि स्पेशल सेंस से मिलता है। बात समझ में आ गया। आई किसी भी चीज को देख करके समझ आता है कि वो क्या है नहीं है। मान लिया कोई आदमी का आंख अंधा है, आंख काम नहीं कर रहा है, तो वो आदमी क्या करता है, अनुभव करता है किसी चीज को, लेकिन वो ज्ञान उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। बाई द वे कोई आदमी उसका आगे जा रहा है, आ रहा है, क्या मालूम कौन जा रहा नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री आके पूछ रहा है, भाई क्या हाल चाल है, हो कौन बोल रहा है जी बताइए। मतलब उसका आंखें नहीं काम देख नहीं पा रहा, तो समझ नहीं पाया कौन है नहीं है। तो आप समझ सकते हैं आंख से ही हमें हर चीज का जानकारी मिलता है। अभी आप मोबाइल देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या आपकी आंख को ही देख रहा है, आंख से नॉलेज मिल रही है आपको, और भी बहुत जगह। तो आंख से लगभग 75% नॉलेज मिल पाती है, और ईयर जो कान है हमारी, सुन करके बहुत ऐसी चीजें, जैसे यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, कोई कुछ बोल रहा है, आप इस रूम में भी पड़े हुए हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो सुन रहे हैं, नहीं भाई कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, अच्छा जब फलाना होगा, इससे क्या हुआ, आपको जानकारी मिल गया। मान लीजिए कि आपके घर के बाहर 5 को चोर आ जाए बंदूक लेकर के, और कहे कि भाई अरे लग रहा है कि फलाना घरे में हो। अब बाहर का आदमी अच्छा 2 गोली मारेगा साफी हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि वो आदमी ऐसा सब बोल रहा है, तो आपके मन में क्या लगेगा, अरे भाई गोली मारने की प्लानिंग बन रहा है बाहर। मैंने कि आप सुन लिए उस चीज को, देखे नहीं, आप सुन लिए हैं, अरे गोली मारने वाला है, यानी कि आपको क्या हो गया, एकदम उसका अनुभव हो गया, तब गोली मार देगा। इसका मतलब है कि आपको ज्ञान मिल जाएगा, वहां से भागने प्लान लगाएगा, नहीं जल्दी भागो तो मार देगा जान। तो ये क्या है, ईयर से हमें 5% ज्ञान मिल जाती है। नोज, नाक से सूंघ करके, मान लिया कि बगल में किसी के यहाँ बन रहा है कुछ अच्छा खाना, तो तुरंत कहिएगा अच्छा अच्छा लगता है, फलाना के अच्छा खाना बन रहा है, यानी कि आपको नॉलेज मिला धीरे धीरे। मान लिया कि कहीं पर कुछ सड़े गले हुए चीज महक आ रही है, तो वहां पर इन्फेक्शन है, इसका मतलब है कि वहां से तुरंत नाक बंद करिएगा, तो भागो 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 भागो, बहुत खराब महक रहा है कि नहीं है। तो ये नाक से भी हमें ज्ञान मिल जाती है। और टंग, जीभ, मान लिया कि कोई आदमी आपको नमकीन चीज खिला दिया, ज्यादा नमक खाएंगे तो बॉडी में क्या होगा, अल्कलोसिस बढ़ेगा, यानी अल्कलाइन की मात्रा बढ़ जाएगी, और बॉडी अस्त व्यस्त हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जीव क्या करता है, अच्छा देखते
अच्छा अच्छा, लगता है नमक ज्यादा है, इसका मतलब है इसको खाएंगे दिक्कत हो जाएगा। तो नमकीन चीजें खाने से मना करता है, यानी कि अधिक जो भी जिस तरह का भी टेस्ट हो वो हमारा टंग रिसीव करता है, पता कर लेता है, और फिर आपको उस चीज को खाने का मन नहीं करता है। समझ में आ गया? ये टंग, स्किन, चमड़ी, ये क्या करता है बॉडी में जितना भी तरह का सेंस, जैसे कि देखिए इसमें 3 सेंस, एक होता है टच, एक होता है पेन, और एक होता है टेम्परेचर। ये 3 चीज को रिसीव करने का काम कौन करता है? ये स्किन हमारा। कोई मान लिया कि कहीं जा रहे हैं, कोई छू दिया, अरे भाई देखो देखो रे फलाना देखो उधर बड़ा अच्छा माल है रे, और उधर देख लिया, अब क्या होता है उधर टच करके वाह वाह बड़ा अच्छा, ऑटो में बैठे हुआ कहीं पर, वहीं पर बगल में बैठ गई आकर के, अब आगे में बैठ गई आकर उधर, तो लग रहा है भाई गजब हो रहा है, एकदम आप उधर देखा है कि भाई भी कभी टच कर जाए, उसका हाथों टच कर जाए कभी कभी, तो देखा भाई कहीं मेरे तरफ नहीं देख रही है कहीं। इसका मतलब क्या है? टच से आपको ज्ञान मिल जाता है। और देखिए पेन, पेन यानी कि कोई भी आदमी दर्द वर्द करता है तो आपको पेन मोस्टली स्किन में दर्द करता है। और देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने क्या, मान लिया ऑटो में बैठे हुए वहीं पर, तो क्या होता है बगल में जब बैठने के बाद में क्या होता है जी, गर्मी आने लगता है, अरे बाप रे गर्मी आ गया, ठंडा में भी आदमी गर्म महसूस करता है, तो समझ सकते हैं कि स्किन से कितना नॉलेज मिल सकता है हमको, समझ रहे हैं ना? तो ये जो 5 ऑर्गन दिया हुआ स्पेशल सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियां, इससे हमें ज्ञान मिलता है, और उसी ज्ञान से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और उसको फील कर पाते हैं। तो इस तरह के सेंस ऑर्गन हमारा बॉडी में प्रेजेंट है। भगवान का मर्जी समझिए, देने का चीज तो बहुत चीज दिया हमारा बॉडी में, लेकिन ये जो दिया हुआ चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी और बहुत कुछ बताएंगे हम इसके बारे में, फिलहाल के लिए आप हमको विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय